गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रीडिंग की थी। अपना जो 7th चैप्टर चल रहा था उसके अंदर पढ़ लिया था कि उसके अंदर आपको बताया था कि जो राजा का जो जस्टिस यानी न्याय सुनाने का जो तरीका था वह अजीब प्रकार का था। वह अपनी फैंसी यानी कल्पना के आधार पर फैसला सुनाता था। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, एक एरेना यानी युद्ध स्थल को तैयार किया था और उसके माध्यम से क्या करता था, फैसला सुनाता था। और युद्ध स्थल के अंदर 2 दरवाजे होते थे, एक के अंदर एक महिला और एक के अंदर क्या, टाइगर। लेकिन जो दोषी व्यक्ति होता था अपनी मर्जी से कौन से दरवाजे को खोल सकता था, लेकिन यदि भाग्य के अंदर अच्छा लिखा होता था तो महिला वाला दरवाज़ा खुलता, और यदि उनके भाग्य के अंदर बुरा लिखा होता तो टाइगर यानी बाघ वाला दरवाज़ा खुलता। तो यहाँ तक पढ़ा दिया था कि यदि टाइगर वाला दरवाज़ा खुलता तो क्या होता, टाइगर बाहर निकलता और उस व्यक्ति को मार देता है, नहीं चीर फाड़ करके खा जाता। और यदि महिला वाला दरवाज़ा खुलता तो जो लड़की थी उससे उनको शादी करना होता था और उसी समय उनको शादी करनी होती थी, चाहे वह लड़का पहले से ही शादीशुदा हो और उनका घर या परिवार हो। यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब उनके बाद देखिए आगे, दिस वॉज द किंग्स सेमी बार्बिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। इस प्रकार राजा का न्याय सुनाने या न्याय करने का एक यानी असंगत या अर्ध जंगली के रूप में तरीका था। सेमी बार्बिक यानी हिंसक मेथड होता है तरीका, एडमिनिस्ट्रिंग सुनाने के लिए, जस्टिस यानी न्याय, यानी इस प्रकार राजा का न्याय सुनाने का एक यानी जंगली तरीका था। एंड इट्स फेयरनेस इज ओबियस, और उसकी निष्पक्षता है वो स्पष्ट थी, यानी किसी का कोई पक्षपात नहीं करता था, सभी के सामने बिल्कुल बात है स्पष्ट होती थी। तो बताया थे भाग्य के अंदर यदि अच्छा होता तो लड़के वाला दरवाज़ा खुलता, और यदि भाग्य है वो बुरा होता तो टाइगर वाला दरवाज़ा खुलता। तो क्या कहते हैं, एंड इट्स फेयरनेस इज ओबियस, और उसकी निष्पक्षता है वो स्पष्ट थी। ओबियस होता है स्पष्ट है, फेयरनेस यानी निष्पक्षता, यानी निष्पक्षता स्पष्ट थी। दी क्रिमिनल कुड नॉट नो, अपराधी यह नहीं जानता था, क्रिमिनल करके अपराधी यानी अपराधी यह नहीं जानता था, विच डोर दी लेडी वॉज बिहाइंड, भी कौन से दरवाजे के पीछे महिला यानी लड़की, यानी कौन से दरवाजे में लड़की है, लेडी होती महिला, महिला करती है लड़की के लिए, बिहाइंड है पीछे, यानी अपराधी जब दरवाज़ा खोलता था उसको ये पता नहीं होता था कि कौन से दरवाजे के अंदर लड़की है। ही ओपन, वह खोलता, विच इवर डोर, जो चाहता था वह दरवाज़ा, विच इवर यानी जो भी, डोर यानी दरवाज़ा, यानी वह जो खोलना चाहता उसी दरवाजे को खोल सकता था। ही वांटेड टू विदाउट नोइंग, और वह बिना जाने वे, विदाउट होता है के बिना, वांट होता है चाहना, ही वांटेड टू विदाउट नोइंग, वह बिना जाने वे, वेदर यद्यपि, इन दी नेक्स्ट इंस्टेंट, कि अगले क्षण, नेक्स्ट होता है अगले इंस्टेंट यानी क्षण, ही वॉज टू बी ईटन और मैरिड, कि उनको खा लिया जाएगा या फिर उनकी शादी होगी। यानी जब वह दरवाज़ा खोलता तो उसको इस बात का पता नहीं होता था कि अगले क्षण उनके साथ क्या घटना होगी, कि उसको या तो टाइगर के द्वारा खा लिया जाएगा या फिर शादी होगी, यानी इस बात का पता नहीं होता था। इस बात को जाने बिना ही वह क्या करता था, दरवाज़ा खोलता था। तो कहने का तो जोशी व्यक्ति, उनके सामने 2 दरवाजे थे, दोनों में से वह कौन सा ही खोल सकता, उनकी मर्जी थी। लेकिन जब वह दरवाजे को खोलता तो उसको इस बात का पता नहीं होता था कि अगले क्षण उनके साथ क्या घटना होगी, कि उनको खा लिया जाएगा यानी मार दिया जाएगा या फिर उनकी शादी होगी। यह किसके भरोसे था, उनके लक यानी भाग्य के भरोसे था। ऑन सम ओकेजन्स, कई अवसरों पर, सम होता है यहाँ पर कई के लिए, ओकेजन्स यानी अवसरों पर, ऑन सम ओकेजन्स कई अवसरों पर, दे टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, कि एक दरवाजे से बाघ बाहर आता, यानी कई अवसरों पर क्या होता, एक दरवाजे से टाइगर बाहर आता। एंड ऑन अदर ओकेजन्स, और कई बार दूसरे अवसरों पर, इट केम आउट ऑफ दी अदर, तो वह दूसरे दरवाजे से बाहर आता। यानी कहने करते हैं कि बाघ है वो
हमेशा एक दरवाजे के अंदर नहीं था, वे आज इस दरवाजे से बाहर निकले तो कल दूसरे दरवाजे से, यानी कहने करते कि दोनों दरवाजों में से कौन से दरवाजे के अंदर भाग हो सकता था। तो बताया कि कुछ अवसरों पर यानी एक दरवाजे से टाइगर बाहर आता और कई दूसरे अवसरों पर दूसरे दरवाजे से बाहर आता, अदर ओकेजन्स के लिए दूसरे अवसरों के लिए। और आउट बाहर आना यानी केम आउट बाहर आना, दी अदर यानी दूसरे, यानी कई अवसरों पर तो क्या होता है एक पहले दरवाजे से आता और कई बार यानी दूसरे दरवाजे से क्या करता बाहर आता। इन दिस सिस्टम, इस तरीके से, देयर वॉज इंस्टेंट पुनिशमेंट, वहाँ उसी क्षण सजा होती थी, इंस्टेंट यानी तुरंत, पुनिशमेंट यानी सजा होती थी, फॉर गिल्ट दोषी के लिए, यानी इस तरीके से जो दोषी व्यक्ति होता था उनको उसी क्षण क्या होती थी सजा मिलती थी। इंस्टेंट होता है तुरंत के लिए, उसी क्षण के लिए, और पुनिशमेंट क्या होती है सजा के लिए, और गिल्ट क्या होता है दोषी के लिए। तो बताया कि इस तरीके से उसी क्षण दोषी व्यक्ति को यानी सजा मिलती थी, एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस, और उसी क्षण जो निर्दोष व्यक्ति होता था उनको रिवार्ड यानी इनाम भी मिलता। इंस्टेंट यानी तुरंत या उसी क्षण, रिवार्ड होता है इनाम, इनोसेंस यानी निर्दोष, यानी बताया कि वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता था, यानी उसी समय तुरंत ही फैसला हो जाता था। दोषी व्यक्ति होता था उनको गिल्ट यानी दोष की सज़ा मिल जाती थी, और उसी क्षण जो इनोसेंस या निर्दोष व्यक्ति होता था उनको क्या मिलता था इनाम, रिवार्ड मिलता था, यानी ज़्यादा समय फैसला सुनाने में नहीं लगता था, यानी उसी क्षण ही क्या हो जाता था फैसला हो जाता था, चाहे वह दोषी हो या फिर नहीं हो। दोषी हो तो उनको सज़ा मिलती थी और निर्दोष है तो उनको इनाम दिया जाता था। इनाम क्या था कि एक लड़की बाहर आती थी, लड़की से उनको शादी करनी होती थी। वेदर यज्ञ दी एक्यूज्ड वांटेड द रिवार्ड, चाहे वह दोषी इनाम को चाहे, एक्यूज्ड होता है दोषी, वांट होता है चाहना, रिवार्ड किनके इनाम के लिए, और नोट या फिर नहीं चाहे। नोट का अर्थ क्या है नहीं के लिए, चाहे वह दोषी व्यक्ति इनाम चाहे या फिर नहीं चाहे, उसी क्षण यानी उनका वहीं पर फैसला हो जाता था। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स एरेना, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स एरेना। इस प्रकार राजा के उससे यानी न्याय या रंगमंडल से कोई नहीं बच सकता था। एस्केप होता है बचना, जजमेंट यानी न्याय के लिए, एरेना यो किन के लिए दिया है रंगमंडल, यानी जहाँ पर उस मैदान के अंदर फैसला सुनाया जाता है। तो बताया कि राजा के इस मैदान से न्याय से यानी कोई भी नहीं बच सकता था। दे इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन, और वह इसके लिए क्या था प्रसिद्ध था। पॉपुलर होता है प्रसिद्ध है, और इंस्टीट्यूशन का अर्थ वैसे संस्था के लिए, इसे रंगमंडल के लिए दिए, यानी यह इसके लिए क्या था बिल्कुल प्रसिद्ध था। When the people gathered together on one of the trial days, कि लोग है वो सुनवाई वाले दिन सभी वहाँ पर एकत्रित हो जाते थे। पीपल होता है लोग, गैदर होता है एकत्रित होना, टुगेदर होता है साथ साथ है, ट्रायल होता है मुकदमे की सुनवाई के लिए, डेज यानी दिन, यानी बताया कि यह मैदान इसके लिए क्या था प्रसिद्ध था, एरेना क्या था इसके लिए फैसले के लिए, न्याय सुनाने के लिए प्रसिद्ध था। और जिस दिन मुकदमा होता था यानी मुकदमे की सुनवाई होती थी, यानी उस दिन सभी लोग वहाँ पर क्या हो जाते थे साथ साथ सभी एकत्रित हो जाते थे। दे नेवर न्यू, वे कभी भी नहीं जानते थे, वेदर दे वर टू विटनेस ए ब्लडी स्लेटर, कि एक रक्त या खून के रूप में, यानी स्लेटर का अर्थ क्या होता है मरने के लिए, ब्लडी यानी रक्त, यानी उनको पता नहीं होता था कि एक रक्त के रूप में बलिदान होगा और ए फेस्टिव वेडिंग या फिर एक खुशी के रूप में शादी समारोह होगा। यानी जो गांव वाले लोग जो एकत्रित होते थे, यानी राज्य के जो लोग एकत्रित होते थे, उनको इस बात का पता नहीं था कि वहाँ पर
एक रक्त के रूप में नरसंहार होगा, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, या फिर एक शादी का उत्सव या खुशी या प्रसन्नता होगी, यानी कौन सा भी काम हो सकता था। यानी यदि टाइगर वाला दरवाज़ा खुलता तो वहाँ पर क्या होता, ब्लडी स्लेटर, यानी रक्त के रूप में यानी नरसंहार होता, यानी बलिदान होता। और यदि लड़की वाला दरवाज़ा खुलता तो फेस्टिव वेडिंग, खुशी या प्रसन्नता से शादी। तो बताया कि गांव वाले यानी राज्य के जो लोग थे, जब वहाँ पर एकत्रित होते मुकदमे वाली सुनवाई के दिन, तो उनको इस बात का पता नहीं होता था कि वहाँ पर एक रक्त के रूप में यानी नरसंहार होगा, या फिर एक खुशी या प्रसन्नता से शादी समारोह होगा। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनली usually made the occasion more interesting. This element, यह जो प्रकरण या तत्व है, ऑफ अनसर्टेनली, अनिश्चित रूप से, यूजुअली सामान्यतः, मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग, तो यह अवसर और अधिक रुचिकर बना देता। यानी बताया कि कौन सा तत्व, कि लोग ये सोचते देखने के लिए आते कि पता नहीं वहाँ पर मृत्यु होगी, मौत का तमाशा देखा जाएगा, या फिर खुशी या प्रसन्नता से शादी समारोह देखा जाएगा। जो यह तत्व था, कौन सा एलिमेंट का तत्व, यानी यह जो अवसर या मौका था, अनसर्टेनली, अनिश्चित रूप से, यूजुअली सामान्यतः, ओकेजन यानी इस अवसर को क्या बना देता था, मोर इंटरेस्टेड, मोर का अर्थ होता है अधिक, इंटरेस्टेड या रुचिकर। यानी सामान्यतः यह जो अवसर या मौका था अनिश्चित रूप से क्या बना देता था, इस अवसर को और अधिक रुचिकर बना दे। कौन सा, कि लोग ये देखने के लिए आते थे, पता नहीं वहाँ पर एक मौत का तमाशा देखा जाएगा, या फिर खुशी या प्रसन्नता से शादी समारोह होगा। यह जो एलिमेंट था, यह जो मौका या अवसर था, अनिश्चित रूप से इस अवसर को क्या बना देता था, अधिक रुचिकर बना देता था। देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, यानी दूसरों की तरह। दी पीपल वर इंटरटेन, लोग मनोरंजन करते थे, इंटरटेन मनोरंजन के लिए। एंड नो वन डाउटेड, और किसी को भी कोई शक या संदेह भी नहीं होता था। यानी जब वहाँ फैसला सुनाया जाता था, किसी को किसी प्रकार का शक या संदेह नहीं, और डाउट कहते हैं संदेह, इंटरटेन के मनोरंजन करना। दैट जस्टिस वॉज बीइंग सर्व्ड, जो वहाँ पर न्याय किया जाता, यानी जो वहाँ पर न्याय किया जाता उसके ऊपर किसी प्रकार के व्यक्ति को कोई शक या संदेह नहीं होता। क्यों नहीं था, कि लोगों के सामने होता था, जो मृत्यु या मौत का तमाशा होता था वो भी उनके सामने होता था आँखों के, और जो शादी समारोह होता था वो भी उनके सामने होता था। इस प्रकार लोगों को किसी भी प्रकार का शक या संदेह नहीं होता था उस फैसले के ऊपर। ऑल बिलीव्ड दैट, सभी विश्वास करते थे कि द एक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज ओन हैंड्स, कि दोषी व्यक्ति का भाग्य वो उनके स्वयं के हाथों के अंदर है। यानी इस प्रकार सभी लोग विश्वास करते, बिलीव करके विश्वास करना। एक्यूज्ड होता है दोषी, फेट होता है भाग्य, ओन हैंड्स यानी अपने हाथों में, यानी फैसला सभी के सामने, यानी सभी की आंखों के सामने होता था। इस प्रकार फैसले पर किसी भी प्रकार का किसी को कोई शक नहीं होता था। इसलिए सभी लोग विश्वास करते थे कि दोषी व्यक्ति का भाग्य वो उनके स्वयं के हाथों के अंदर है। यानी उनकी मृत्यु हो चाहे शादी समारोह, वह उसके भाग्य के ऊपर यानी निर्भर था। किस प्रकार कैसे था, यदि भाग्य के अंदर अच्छा होता तो टाइगर वाला दरवाज़ा नहीं लड़की वाला दरवाज़ा खुलता, और यदि भाग्य के अंदर बुरा लिखा होता तो टाइगर वाला दरवाज़ा खुलता। तो इसलिए बताया कि लोग खुशी या प्रसन्नता से वहाँ पर आते, और उसके अंदर एक ललक होती थी कि किस प्रकार आज क्या घटना होगी, कि मौत का तमाशा होगा या फिर शादी समारोह होगा। और इस प्रकार उस अवसर पर यह जो उनकी भावना थी, जो उनकी रुचि थी, ललक थी कि आज जानेंगे क्या होगा वहाँ पर, यह उस अवसर को और अधिक रुचिकर बना देता। इसलिए लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह नहीं होता था उस फैसले पर, और लोग विश्वास करते थे कि दोषी का जो भाग्य है उनके स्वयं के हाथों के अंदर है। अब देखिए पार्ट सेकंड के अंदर कि फर्स्ट में हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार राजा ने एरेना युद्ध स्थल को तैयार किया, और वहाँ पर किस प्रकार दोषी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती थी, और क्या होते थे वहाँ पर दो दरवाजे, दोनों दरवाजे में क्या होता था, एक के अंदर टाइगर और एक के अंदर लड़की होती थी।
और भाग्य के अनुसार उनको खोलने के लिए कहा जाता। भाग्य यदि अच्छा होता तो लड़की वाला दरवाज़ा खुलता, और भाग्य के अंदर यदि बुरा लिखा होता तो फिर टाइगर वाला दरवाज़ा खुलता। इस प्रकार दोषी व्यक्ति है वो न्याय सुनता, यानी उनको न्याय मिलता। अब देखिए पार्ट सेकंड के अंदर, दी सेमी बार्बिक किंग एड ए डॉटर। अब जो असभ्य जो राजा था, जंगली प्रकार का जो राजा था, उनके एक पुत्री थी। किंग होता है राजा, सेमी बार्बिक यानी हिंसक जंगली के लिए डॉटर होती है पुत्री, यानी जो राजा था उसकी एक पुत्री भी थी। होम जिसे ही लव्ड डीपली, जिसको वह काफ़ी अत्यधिक प्रेम भी करता था। यानी राजा जिस प्रकार का जंगली था, हिंसक था, असभ्य था, उसकी एक पुत्री भी थी और वह अपनी पुत्री से काफ़ी अत्यधिक प्रेम भी करता था। डीपली यानी गहराई से, लव होता है प्रेम करना। शी वॉज एज ए पैशनेट फैंसीफुल, वह इतनी धैर्यशील, फैंसीफुल यानी काल्पनिक थी, एंड स्ट्रोंग और मजबूत थी, एज हर फादर जितना कि उनका पिता था। यानी वह उतनी ही पिता की तरह एक यानी उत्तेजित, फैशनेट ने उत्तेजित, फैंसीफुल यानी काल्पनिक, स्ट्रोंग यानी मजबूत। यानी बताया कि राजा की एक लड़की थी और लड़की से वह अत्यधिक प्रेम करता था, और वह लड़की भी कैसी थी, पिताजी की तरह पैशनेट यानी उत्तेजित और काल्पनिक और मजबूत लड़की थी। किसकी तरह, पिता की तरह। एंड वॉज डेवोटेड टू हिम, और वह अपने पिता के प्रति काफ़ी अत्यधिक समर्पित थी। डेवोटेड का कहते हैं समर्पित होना। एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स, कि इस मामले के अंदर बहुत सी परियों की कहानियाँ, मैनी होती है बहुत सी, फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियाँ। दिस डॉटर यह पुत्री, दी एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, कि यह लड़की अपने पिता की आँखों के एक तारे के रूप में थी। एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, कि वह लड़की इस मामले में कि परियों की कहानी की तरह वह लड़की भी क्या थी, अपने पिता की सबसे प्रिय थी, यानी आँखों के तारे के रूप में थी। यानी दी एप्पल ऑफ हर फादर्स आई का अर्थ क्या है, आँखों के तारे के रूप में प्रिय के लिए। तो क्या होता है, दोबारा देखो इस लाइन को, कि लड़की अपने पिता के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स, जैसे कि कई परियों की कहानियों की तरह। दिस डॉटर दी एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, कि वह अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री थी। वॉज इन लव विद ए यंग मैन, और लड़के वो एक युवा लड़के के प्रेम में पड़ जाती है। लव प्रेम के लिए, यंग मैन यानी युवा लड़के के लिए, यानी लड़के वो अपने पिता की प्रिय इकलौती पुत्री थी और वह एक लड़के के प्रेम में पड़ जाती है। हु वॉज बिलो हर इन स्टेशन, वह लड़का लड़की से गरीब था। गरीब करते वह उनकी स्थिति से नीचे था। बिलो का तो नीचे, स्टेशन के दशा स्थिति के लिए, कमज़ोर के लिए, यानी यहाँ पर गरीबी के लिए दिया कि लड़के वो लड़के से प्रेम करने लग जाती है, लड़के के एक युवा लड़के के प्रेम में गिर जाती है, और लड़का वो उनसे क्या था, दशा में कमज़ोर था, यानी उनसे गरीब था। ही वॉज ए कॉमनर, और वह एक साधारण लड़का था। कॉमनर करे सीधा साधा साधारण। ही वॉज आल्सो ब्रेव, वह लड़का भी बहादुर था। ब्रेव का बहादुर, एंडसम सुंदर था, एंड डेयरिंग और साहसी व्यक्ति था। डेयरिंग करके साहसी, एंडसम सुंदर, ब्रेव यानी बहादुर, यानी लड़का वो सीधा साधा कॉमनर साधारण था, बहादुर था, सुंदर था और साहसी था। एंड ही लव्ड दी रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और वह भी उस लड़की से अपने जी और जान से प्रेम करने लगा। लव्ड प्रेम के लिए, रॉयल होती है शाही, डॉटर यानी पुत्री के लिए, विद ऑल हिज बीइंग करे अपने पूरे मन से, यानी लड़के उसके प्रेम के अंदर गिर जाती है। लड़के काफ़ी सुंदर, साहसी और बहादुर था, और वह लड़का भी उस शाही लड़की यानी जो शाही खानदान की लड़की थी उससे मन से प्रेम करने लग जाते हैं। दी प्रिंसेस एड एनफ बार्बरिज्म इन हर, दी प्रिंसेस एड एनफ बार्बरिज्म इन हर, दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक। दी प्रिंसेस एड एनफ बार्बरिज्म, की राजकुमार एड एन बार्बरिज्म की काफ़ी अधिक जो सभ्य, इन हर जो लड़की,
दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, कि उनका जो प्रेम है कि वो एक नाटकीय रूप में था। अफेयर यानी मामले के लिए, ड्रामेटिक यानी नाटकीय रूप में, टू ड्रामेटिक यानी इतना अधिक नाटकीय रूप में। इट वॉज ए सेक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक तो यह गुप्त रहा। यानी जो हिंसक जो लड़की थी, राजकुमार का जो उनके प्रति जो प्रेम था, और यह एक नाटकीय रूप में प्रेम था। ड्रामेटिक क्या था, नाटकीय, और यह कई महीनों तक तो गुप्त रहा, किसी को पता नहीं चला। सेक्रेट क्या था, गुप्त, मंथ्स यानी महीनों तक, यानी आपस में प्रेम कर रहे थे, लेकिन यह एक नाटकीय रूप में चल रहा था, काफ़ी अत्यधिक नाटकीय रूप में, लेकिन यह कई महीनों तक तो क्या रहा, गुप्त रहा। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन जब राजा को इसके बारे में पता चला, किंग होता है राजा, फाउंड यानी पाया, अबाउट इट, इट के लिए प्रेम के लिए, लेकिन कई महीनों तक तो यह प्रेम गुप्त रहा, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब राजा को इसके बारे में क्या हो गया, पता चल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर बताया कि अब राजा और उसकी पुत्री की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया कि राजा ने किस प्रकार एरेना युद्ध स्थल तैयार किया और वहाँ पर किस प्रकार राज्य के अंदर जो दोषी व्यक्ति होता था उनको सजा सुनाई जाती। अब इसके अंदर बताया कि राजा था और उनकी पुत्री थी, और पुत्री किस प्रकार कैसे थी और किस प्रकार युवा लड़के के प्रेम में गिरती है, और अंत में उस लड़के के साथ किस प्रकार कैसे होता है। इससे आगे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।